हेलो गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं आफ्ताब फैज यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो त्रिकोणमिति के ऊपर बात करने वाले हैं, क्लास 10th के ऊपर। त्रिकोणमिति में जो चैप्टर है वो बहुत अहम चैप्टर है। क्लास 10th में एक चैप्टर त्रिकोणमिति से आपको 20 नंबर का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, यही सवाल है कि आपको 20 नंबर का तैयारी बेहतर तरह से करके जाना है। यहाँ से 20 नंबर का मार्क्स आपको बेहतर तरीका से पूछा जाता है, जिसको आपको बेहतर तरीका से पढ़ना है। 20 नंबर मान्य रखते हैं कि 20 नंबर एक चैप्टर से आएगा, इसलिए इस चैप्टर को बेहतर तरीका से हमें समझना है, सीखना है। ठीक है, बेहतर तरीके से तैयारी कराया जाएगा आपको। और आपको डेली लाइव सेशन भी मिलता है 7:30 बजे। लाइव सेशन में आप लोग भी जुड़ेंगे। जो लोग भी अभी रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइव सेशन डेली 7:30 बजे शाम में जुड़ेंगे। ठीक है, डेली 7:30 बजे लाइव सेशन भी होता है। और चलते हैं हम लोग अब शुरुआत करते हैं मैथ्स के ऊपर। ठीक है, जो मैथ्स हम लोग क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। इस चैनल का मकसद है, आफ्ताब फैज यूट्यूब चैनल का एक ही मकसद है कि आपको मैथ को सिखाना, बेहतर तरीके से सिखाने का हम प्रयास करें। ठीक है, आज हम लोग त्रिकोणमिति के ऊपर बातचीत करें। इससे पहले फार्मूला हम लोग ने बता चुके हैं बेहतर तरीके से। आप लोग फार्मूला बढ़िया से रीड किए होंगे। तो इसका चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए कहता है कि यदि cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर है या नहीं है। देखिए इसका भी जांच हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जांच करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना है हल। जैसा ही हम लोग हल लिख देते हैं उसके बाद देखिए 3 cot a बराबर दे रखा है 4, तो cot a बराबर हो जाएगा आपका 4/3। तो आपको tan का वैल्यू, cos का वैल्यू, sin का वैल्यू पहले से पता होना चाहिए, जो कि हमने आपके बीच में बता रखा है। उसको ध्यान से समझेंगे सभी लोग, तभी जाके आप लोग एक एक चीज को बारीकी से समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए cot थीटा का वैल्यू आपको b/p फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है, आपको क्या करना है कि यहाँ से h का वैल्यू निकाल लेना है। h बराबर फॉर्मूला क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू क्या है आपका 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 16 और 9 दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा 25। 25 का वर्गमूल आपका क्या होता है 5 होता है। ठीक है, इतना इत्मीनान से समझिए आप लोग। अब देखिए tan सबका वैल्यू पहले से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसा निकालने का रीजन ये है कि सबसे पहले निकालने से फायदा होगा, बाद में क्या होगा देखते चलिएगा आप सभी लोग। देखिए इसीलिए हम लोग यहाँ से tan थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। tan a बराबर फॉर्मूला होता है p/b। p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू आपको दे रखा है 3 और b का वैल्यू दे रखा है 4। tan का निकाल लिए, tan का जरूरत, अब cos का जरूरत है तो cos को भी निकाल लेते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला होता है b/h। देखिए b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू आपका 4 दिया हुआ है और h का वैल्यू आपको दे रखा है, h का वैल्यू आप जस्ट निकाले हैं 5। फिर आपको साइन का जरूरत है, साइन को पहले से निकाल के रखते हैं। साइन a बराबर p/h। p का वैल्यू आपको क्या है, p का वैल्यू है 3 और h का वैल्यू आपको निकल के आया है 5। अब प्रूफ करने वाली बात में आज चलते हैं। सबका वैल्यू निकालने के बाद आप लोग कॉपी में नीचे लिखिएगा। ठीक है, जिस हिसाब से आपको बने, ठीक है, बोर्ड है इस हिसाब से हम लिख के भी समझा रहे हैं पार्ट बाय पार्ट। अब देखिए यहाँ से आप प्रूफ कर रहे हैं, अब इसका हम जांच की तरफ चलते हैं। जांच, सबका वैल्यू पता कर लिए। 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे है 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, इसको करना है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a में। ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान है। 1 माइनस, देखिए tan का वैल्यू क्या है 3/4, ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर।
1 माइनस, अच्छा प्लस है 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये मेन बटा था, चलिए मेन बटा है। इसके बराबर में है कॉस स्क्वायर ए था। कॉस का वैल्यू क्या है 4/5, ये हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, साइन का वैल्यू है 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया होगा। बेहतर सभी का वैल्यू रख के हम लोगों ने कैलकुलेशन किया। उसके बाद अब देखिएगा यहाँ से हो जाएगा 1, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/16, ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16, ये हो जाएगा आपका 16/25 माइनस 9/25। 16 माइनस 9, 16 प्लस 9, यहाँ से अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालते तो 25, 16 माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आते हैं, थोड़ा जगह का इधर अथी है। अब 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 7/25, 7/16, 7/16, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 16 9 25/16। अब यहाँ क्या है 16 में से 9 घटा देंगे 7/25। अब यहाँ से क्या है 7/16, 16 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7/16 से 16 कैंसिल, 7/25 बराबर हो जाएगा 7/, डबल बराबर है इसलिए या का सिंबल लगा रहे हैं। ठीक है, अब 7/25 को ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, सभी लोग, कि ये क्या हुआ, ये वैल्यू आया बराबर। सात बटे 25 के वैल्यू बराबर रहेगा, तो इस क्वेश्चन का जवाब देना था इतना है या नहीं। उत्तर में हम लोग लिखेंगे क्या, आप भी समझ रहे होंगे कि उत्तर क्या लिखा है। इसका उत्तर हो जाएगा कि इसका उत्तर है कि जांच में आया है कि ये उत्तर में हो जाएगा हाँ। क्यों होगा हाँ, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस दोनों आपस में क्या आया बराबर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी बेहतर तरीका से समझिए और समझा दिया आपको। ठीक है, और बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते अब आगे की तरफ, ध्यान से सभी लोग देख लीजिएगा इस सवाल को। ठीक है, चलिए अब देखिए, कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित क्या है कि cos इतना और इतना और इतना इतना का वैल्यू आपको दे रखा है, इसका मान निकालना है। सबसे पहले आपको समझना होगा और इसको दिमाग में लगाइए कि कैसे बनेगा। ठीक है, त्रिभुज एबीसी समकोण है। सबसे पहले एक त्रिभुज आपको बना के दिखाते हैं, तब समझिएगा क्या है त्रिभुज है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज बना देते हैं, आपके बीच में बना दिए। बी कितना है समकोण है, बी कितना है 90 डिग्री है, ये आपका समकोण है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो ये b है, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं c। ठीक है, सभी लोग देख रही हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, हल लिख दिए। यदि tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ, फॉर्मूला आपको भी पता होगा कि tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार P/B। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। P का वैल्यू आपका 1 और B का वैल्यू आपका 3,
अगर थीटा ए को माना गया है, ठीक है, tan ए, इसको थीटा मान लिए हम लोग, ठीक है, कुछ किताब माने हुआ है, ध्यान से देखिएगा, थीटा ये मनाया हुआ है। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, नीचे वाला आधार होता है, तो tan ए, तो लंब का मान आपका क्या हो गया, 1, और b का वैल्यू आपका दे रखा है √3, ये आपका हो जाएगा 3। अब आपको निकालना क्या है, ध्यान से देखिएगा, AC निकालना है, लंब दिया हुआ है, जो वैल्यू पता था उसको मैंने नहीं लिखा, कर्ण निकालना है, AC बराबर AC यानी कि लंब का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस हो जाएगा BC का स्क्वायर। AB क्या दिया रखा है, √3, √3 का होल स्क्वायर प्लस BC क्या दे रखा है, 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका स्क्वायर से √9, 9 का वर्गमूल 3, 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 1 हो जाएगा √4 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। इसका वैल्यू निकल के आया 2, ठीक है। अब आपसे जो पूछा जा रहा है ध्यान से देखते चलिएगा, मान निकलते चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पहला नंबर जो सवाल आपके बीच में है वो क्या है, साइन ए, कुछ भी नहीं तो इंटू होगा कॉस सी प्लस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, साइन ए का वैल्यू निकालना है, थीटा इसको मान है तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। डायरेक्टिव मान लिखिए आप लोग के बीच में, लंब बटे कर्ण, लंब का वैल्यू है, कर्ण का वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी, थीटा इसको माने तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो कॉस सी थीटा ये है, तो 1 बटे आधार बटे कर्ण का वैल्यू हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए, इसको थीटा माने तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो लंब बटा कर्ण ये हो जाएगा साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण ये हो जाएगा 1/2। साइन सी थीटा इसको माने तो ये आपका लंब हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, तो लंब कितना आपका है √3 लंब बटे कर्ण, कर्ण का वैल्यू क्या है 2। अच्छा 1 मिनट देख लेते हैं, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कॉस ए का वैल्यू, ठीक है, तो कॉस ए बराबर जो फॉर्मूला होता है कॉस ए बराबर आधार बटे थीटा, इसको आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा आपका √3/2 हो जाएगा। हमें लग रहा था कहीं मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना, ये हो जाएगा, नहीं कटेगा, 1/4 हो जाएगा, प्लस √9, 9 का वर्गमूल होता है 3/2 का वर्गमूल 4, देखिए 4 4 का एलसीएम करेंगे 4, 1 प्लस 3 ये हो जाएगा 4/4, काटेंगे कितना बार में, एक बार में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आया, 1 आया। सभी लोग को, सभी बच्चों को बेहतर तरीके से सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा नंबर सवाल की तरफ। दूसरा नंबर सवाल आपका बहुत प्यारा सा है, ध्यान से देखिएगा, सभी लोग को समझ में आ जाएगा दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल क्या है, दूसरा देखिए, कॉस ए साइन सी, अच्छा कॉस सी है ना, कॉस सी माइनस है साइन ए साइन ए इंटू साइन सी। ध्यान से 1 मिनट यहाँ पे ब्रेक कीजिएगा और ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन सही है, चलिए क्वेश्चन सही है। ए को थीटा ए को माने ये आपका हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और कॉस थीटा फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का √3/2 आधार और कर्ण का वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई सी, इसको थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, तो थीटा सी को माना गया है, क्वेश्चन में देख लीजिए सी को यहाँ माना गया, तो आधार बटे कर्ण, आधार का वैल्यू 1, इसका हो जाएगा 2, 1/2 माइनस साइन ए थीटा इसको मानेंगे तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, 1/2
साइन सी थीटा इसको मानेंगे तो ये हो जाएगा आपका लंब बटेकर रूट अंडर 3/2 रूट अंडर 3/2। जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे रूट अंडर 3 में 1 से रूट अंडर 3 2 दूना 4 माइनस ये हो जाएगा रूट अंडर 3 में 1 से रूट अंडर 3/2 दूना 4। ध्यान से देखिएगा एक प्लस में और एक माइनस में ऐसे भी काट सकते हैं या नहीं तो आप इनका घटाव करके भी काट सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए ये दोनों क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ रहा, एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ आपको दिखा दिए, ठीक है। ये आपका सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 दोनों का आंसर निकाल के आपको दे दिया गया। आपको बेहतर तरीका से इसको बनाना है और